डंकी के डे 3 के बारे में बात करेंगे। रियलिटी ये है दोस्तों कि इसके जो फैंस हैं ना, इनको सच बोलो तो इशू आता है। जी हाँ, मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देता हूँ कि कुछ लोगों की क्यों जलती है। क्योंकि मेरे प्रेडिक्शंस सही होते हैं। मैं उस टाइम पे बोला था, पठान के वक्त मैं फुल बोला था कि ये पहली मूवी होगी जो भारत में हिंदी में 500 करोड़ कमाएगी। ये बहुत बोलते थे, भाई आप कितने अच्छे हो, ये हो वो हो। और मैंने लाइफ में कभी ये नहीं बोला कि पठान का फेक कलेक्शन है, लाइफ में नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मैंने भीड़ देखी थी पठान की, मुझे याद है। पर मैंने ये भी बोला था कि गदर टू हिंदी में पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी, तो इन लोगों ने गाली देना शुरू किया। पर ये सच में हुआ, तो बाद में ये लोगों ने मुझे माना। पर बाद में ये बोले, अरे भाई देख लो जवान ने तोड़ दिया हिंदी में। तो मैं उस टाइम पे भी बोला था कि जवान हिंदी में ये लोग डेफिनेटली दिखाएंगे कि हिंदी में जवान ने भी गदर टू का रिकॉर्ड तोड़ा। क्योंकि पठान का गदर टू ने तोड़ा था, गदर टू का जवान ने तोड़ा, ये तो दिखाई देंगे। लेकिन जवान के वक्त जब हमने इन्वेस्टिगेशन टाइप किया था 3 स्टेट्स में, मैंने फुल इनको एक्सपोज किया था कि भाई जो पठान और गदर टू के वक्त भीड़ थी, जवान की भीड़ तो उससे आधी भी नहीं थी। और मैंने मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, नागपुर और बाकी 2 स्टेट्स गुजरात वगैरह, याद है आपको, उस टाइम पे ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन किया था। ये आपको भी पता है। और जो मेरे दोस्त थे, मतलब मैंने बताया नहीं था आपको, वो जिसका थिएटर है, उसने भी बहुत सा जवान के वक्त रेड चिलीज वाला प्लान मुझे बताया था। आज देखा आपने कि ईडी का जो नोटिस मिला है गौरी खान को, तो वो इसी के इर्द गिर्द है। हालांकि ये जो दिखा रहे कि नहीं नहीं भाई वो तो झूठ न्यूज़ है, पर रियलिटी यही है कि वो एक वार्निंग है। वो कोई नोटिस मिला ही नहीं है, ये बात गलत है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं नहीं भाई वो तो फेक नोटिस है, ये है वो है, आपको ये कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक पता चलेगा कि ये सच है। अब बाद में कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं बोला था कि भाई रिकॉर्ड एक ही बार होता है, चाहे वो आप सेटिंग करके करो या कैसे भी करो, लेकिन डंकी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। तो ये बोले, अरे भाई तुम क्या समझते हो, तुम तो हेटर हो, हिरानी भी तेसार के है, वो तो 3,000 करोड़ देंगे। अरे भाई 300 करोड़ मुश्किल हो रही है इस मूवी को, और तुम 3,000 करोड़ की बात कर रहे। इसलिए बोलता हूँ अंधभक्त, चमचा मत बोलो। वैसे देखा जाए तो चमचा मत बनो। पप्पू के जो चमचे बने हो ना तुम, इसीलिए तुम्हारा जो दिमाग है वो नीचे ही रहता है। रियलिटी समझो कि हिरानी विदाउट वो जो है ना विदुईनाथ चोपड़ा ज़ीरो है। जैसे ओम राउत अजय देवगन के बिना ज़ीरो है ना। तानाजी जब बनाई थी अजय देवगन के साथ, वो तो तानाजी का डायरेक्शन ही अजय देवगन ने किया था। ओम राउत की औकात देख लो, आदि पुरुष बनाया था उसने। ये है उसकी रियलिटी। हिरानी विदु विनोद चोपड़ा के साथ ज़ीरो है। जो जो मूवीज़ आज तक बनी है, चाहे वो पीके हो, तुम्हारी मुन्ना भाई पार्ट 1 हो, 2 हो, संजू हो, जितने भी हो, आज तक सिर्फ एक ही बार विदु विनोद चोपड़ा ने हिरानी के साथ डील नहीं किया, या फिर उसके साथ नहीं है वो टीम अप में, डंकी के वक्त, और वो सबसे कमज़ोर फिल्म है। अब आप कितना भी बोलो, रियलिटी ये है कि इसका 200 करोड़ बजट है और ये 250 करोड़ तो हंसते खेलते हिंदी में कर लेगी, ये मैं भी बोल रहा हूँ। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। पहले दिन 28 करोड़ आना, दूसरे दिन लगभग 20 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, क्या पता 18 करोड़ आया होगा, पर हम मान के चलते कि 20 आया, 48 करोड़। तीसरे दिन 10 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो चुका है। अब देखो इसका जो एडवांस बुकिंग है वो 21 तारीख से भी कम आया है, सैटरडे का। जी हाँ दोस्तों, मतलब शायद जो पहला दिन है उससे भी कम सैटरडे को अगर ये बाय चांस कमा देती है, तो क्या बोलोगे आप। आज अगर ये 25 से 30 करोड़ का बिजनेस करती है, तो 73 करोड़ से लेके 78 करोड़ 3 डेज। देखना ये है अब तो कि क्या ये अपना बजट भी क्रॉस करेगी या नहीं। वर्ल्ड वाइड का मैटर नहीं करता है, नेट कलेक्शन मैटर करता है। ये इशू हो गया है। और ये लोग बोलते हैं 3,000 करोड़ करेगी ये वो। भाई जब आदमी कोई प्रैक्टिकल बोलता है ना, तो आपकी जलती, और आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैं आपको बोला था कि जवान के वक्त फुल सलमान सपोर्ट मिला था, सलमान के, अक्षय के, बाकी के फैंस ने भी किया था। पर तुम लोगों ने जब टाइगर 3 को लीक कर दिया ना, और जिस तरीके से निगेटिविटी फैलाई ना, उन लोगों का सपोर्ट निकल गया तुम लोगों के स्टार के ऊपर से। अब देखो कलेक्शन की क्या हालत हुई, वही हालत हो रही है जो ज़ीरो के वक्त हुई थी। ज़ीरो से तो डेफिनेटली बेटर कर रही है ये फिल्म, उसमें कोई शक नहीं है। पर वही कॉरपोरेट वॉरपोरेट करके ही तो सर्वाइवल चल रहा है। जवान के वक्त भी यही हुआ था। जवान के वक्त तो भाई इतना बुरा हाल था, पर वो मूवी ने इतने जादू जादू से कलेक्शन करवाया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ शाहरुख से कि भाई तुम जो ये कॉरपोरेट करते हो ना, ये वर्ल्ड वाइड में ही तोड़ दो ना एक बार, दंगल और बाहुबली 2 को, ताकि तुम ऑफिशियल किंग दिख जाओ।
पर वो लोगों को डाउट हो जाएगा ना, इसलिए वो वैसा नहीं करता है। वो भी बहुत ज़्यादा चालाक है, उसको भी पता है कि एक हद तक कॉर्पोरेट सही है, बाद में तो भाई लोग मुझ पे ही डाउट करेंगे, तो दिमाग से भी खेलता है वो। और उसके फैंस तो है ही भाई अंधे। और नहीं नहीं भाई, उनको अभी भी उम्मीद है कि ये मूवी 3,000 करोड़ करेगी। कौन सा लॉजिक है भाई? लेट्स बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल रहा करो। आज का तो मुझे लग रहा है कि भाई 10 करोड़ का सच में एडवांस बुकिंग हुआ है। पहले दिन का 15 करोड़ का एडवांस बुकिंग था, 28 करोड़ कमाए थे। आप बोलोगे यार इतना एडवांस बुकिंग और मूवी इतना ही, क्योंकि वॉकिंग ऑडियंस ही तो कम है ना इस मूवी को। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो मे बी देयर इज़ हाई चांस कि 10 करोड़ का एडवांस बुकिंग है तो शायद 20 ही करोड़ आए, 25 आए तो भी बहुत है। तो भाई देयर आर 3 प्रेडिक्शंस ऑफ मी फॉर दिस मूवी ऑन डे 3 सैटरडे। आइदर ये 20 करेगी या फिर 25, और बहुत अच्छे से गलती से करी तो 30 करोड़ करेगी। 30 मुझे लगता नहीं है, 20 से 25 मेरा प्रेडिक्शन है। 2 दिन में 48 आया था, तीसरे दिन पे हम 20 करोड़ भी मान ले तो 68 करोड़ हो जाएगा। 25 हुआ तो 73 करोड़। 3 डेज़ में 68 से लेकर 73 करोड़। बाई चांस अगर ये आज 30 करोड़ कमा लेती तो मैं जादू बोलूँगा। सो 3 डेज़ में मुझे नहीं लगता है, लेकिन 73 करोड़ ये है आपकी फिल्म। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप ये बोलोगे ना नहीं भाई बजट 120 करोड़ है, भाई फॉरेन लोकेशन, फॉरेन में शूटिंग वगैरह आपको लगता है कि वो फ्री में हुआ होगा, तो भाई आप 0 रुपीज़ बजट बोलो ना, पूरी मूवी प्रॉफिट में है, बस खुश, ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो गई है। इलॉजिकल बातों से कुछ होने नहीं वाला है भाई। लेट्स बी प्रैक्टिकल। इसका ऑफिशियल बजट 200 करोड़ दिया गया है। ईरानी के जाके ज़रा चेक किया करो, ये विकीपीडिया में तो मैं भी एडिट कर सकता हूँ। बाकी आप लोगों की चॉइस है, जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे। सच बोल रहा हूँ, डंकी 200 करोड़ नेट कलेक्शन अगर नहीं करती है तो इट माइट बी अ फ्लॉप। जी हाँ, पर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ ना, रेंगते रेंगते कर जाएगी शायद 200। पर इशू क्या है मालूम है? सैटरडे को भी मूवी नहीं चढ़ी है, और संडे और बाद में 25 दिसंबर। और अगर ये ऐसा ही हाल इसका रहा तो इसके स्क्रीन्स कम होके शायद एनिमल को मिल जाएंगे, क्योंकि सलार अगर हिंदी में अच्छी नहीं चलती है ना तो उसके भी स्क्रीन्स एनिमल को मिल जाएंगे। और ये बात याद रखो, मैं ये पहले भी बोला था कि एनिमल को बाद में वापस फ़ायदा होने के ज़्यादा चांस है, अगर ये 2 मूवीज़ अच्छी नहीं चलती है हिंदी में तो। और ये दिख रहा है। टेक केयर।